आशीष दे दो हे कृपा सागर, विनती सुन लो हे दया सागर। आए तेरी शरण प्रभुवर, मान कृपा वरदान। आशीष दे दो हे कृपा सागर, विनती सुन लो हे दया सागर। पावन कर दो निज भक्तों को और हमारे सब कर्मों को। पावन कर दो निज भक्तों को और हमारे सब कर्मों को। महिमा गाए तेरी प्रभुवर, महिमा गाए तेरी प्रभुवर। आशीष दे दो हे कृपा सागर, विनती सुन लो हे दया सागर। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, मैं आप सभी का इस पवित्र याग में भाग लेने के लिए स्वागत करता हूं। हम सभी बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। हमें यह अवसर मिला कि हम आज की इस मिसा में भाग लें, और इसीलिए ईश्वर का धन्यवाद देना बहुत ही जरूरी है। और इसीलिए मैं आपका स्वागत करता हूं कि हम धन्यवादी हृदय से आज की मिसा में भाग लें। आज का यूखरिस्ती समारोह हमें आह्वान करता है कि हमारा प्यार का दरिया सभी लोगों के लिए खुला हो। हमारे उस प्यार के दरिए में, उस प्यार के खेमे में सभी आना चाहिए। और यही आज का सुसमाचार हमें बताता है कि सभी लोग हमारे घर में आ सके, हमारे दिल में आ सके। आज का पहला पाठ हमें याद दिलाता है कि ईश्वर कभी भी अपनी कृपाएं वापस नहीं लेता है। एक बार ईश्वर आपको आशीष देता है, वो कभी भी उस आशीष को आपके घर से, आपके शरीर से, परिवार से कभी नहीं लेगा। और इसीलिए धन्यवाद देना बहुत ज़रूरी है। आइए मैं आप सभी का स्वागत करता हूं कि हम इस मिसा में भाग लें। आप सभी की प्रार्थनाओं को विशेष रूप से आज की मिसा में मैं लेना चाहूँगा। आपके निवेदन, आपकी मन्नतें, आपके जितने भी हम लोगों को आपने प्रार्थना की याचनाएं की है, इस पवित्र वेदी पर आप सभी के लिए मैं प्रार्थना करना चाहूँगा। और विशेष रूप से जो हमें इस समय देख रहे हैं, जो हमें इस समय सुन रहे हैं, जो हमें इस समय अपने अपने घरों में बैठकर हमारे साथ में प्रार्थना कर रहे हैं, आप सभी के लिए मैं प्रार्थना करना चाहूँगा। आइए हम आज की मिसा में भाग लें। आइए हम अपने आप को तैयार करें, अपने पापों के लिए, अपने गलतियों के लिए ईश्वर से माफ़ी मांगे, ताकि हम योग्य रीति से इस पावन याग में भाग ले सकें। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों और संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और दयालु ईश्वर, तेरी ही प्रेरणा से तेरे भक्तजन तेरी प्रशंसा करते और तेरी सेवा में लगे रहते हैं।
हमारी प्रार्थना सुन और ऐसी कृपा प्रदान कर कि हमारे कदम अनंत सुख के मार्ग पर निरंतर बढ़ते जाए। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपको आशीर्वाद प्रदान करे ताकि आप योग्य रीति से प्रभु के वचनों की घोषणा कर सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 11 वचन संख्या 29 से 36। पाठ का मूल वाक्य है, ईश्वर ने सबों को पाप में फंसने दिया क्योंकि वह सबों पर दया दिखाना चाहता था। ईश्वर ना तो अपने वरदान वापस लेता और ना अपना बुलावा रद्द करता है। जिस तरह आप लोग पहले ईश्वर की अवज्ञा करते थे और अब जबकि वे अवज्ञा करते हैं आप ईश्वर के कृपा पात्र बन गए हैं, उसी तरह अब जबकि आप ईश्वर के कृपा पात्र बन गए हैं वे ईश्वर की अवज्ञा करते हैं, किंतु वे भी बाद में दया प्राप्त करेंगे। ईश्वर ने सबों को अवज्ञा के पाप में फंसने दिया क्योंकि वह सबों पर दया दिखाना चाहता था। कितना अगध है ईश्वर का वैभव, प्रज्ञा और ज्ञान, कितने दुर्बोध हैं उसके निर्णय, कितने रहस्यमय हैं उसके मार्ग। कौन प्रभु का मन जान सकता है? कौन उसका परामर्शदाता हुआ? किसने ईश्वर को कुछ भी दिया है और इस प्रकार वह बदले में कुछ पाने का दावा कर सकता है? ईश्वर सब कुछ का मूल कारण, प्रेरणा स्रोत तथा लक्ष्य है। उसी को अनंत काल तक महिमा। आमीन। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे ईश्वर, तू दयालु और सत्य प्रतिज्ञ है, तू मेरी सुनने की कृपा कर। हे ईश्वर, तू दयालु और सत्य प्रतिज्ञ है, तू मेरी सुनने की कृपा कर। हे ईश्वर, मैं निस्सहाय और दुखी हूँ, तेरी कृपा मुझे ऊपर उठाए। मैं गीत गाते हुए ईश्वर की स्तुति करूँगा, मैं धन्यवाद देते हुए उसका गुणगान करूँगा। अनुवाक्य। हे ईश्वर, तू दयालु और सत्य प्रतिज्ञ है, तू मेरी सुनने की कृपा कर। दीनहीन यह देखकर आनंदित हो उठेगा, प्रभु भक्तों में नवजीवन का संचार होगा, क्योंकि प्रभु दरिद्रों की पुकार सुनता है, वह अपने पराधीन प्रजा का तिरस्कार नहीं करता। अनुवाक्य। हे ईश्वर, तू दयालु और सत्य प्रतिज्ञ है, तू मेरी सुनने की कृपा कर। ईश्वर सियोन का उद्धार करेगा और यूदा के नगरों का पुनर्निर्माण करेगा। उसकी प्रजा लौटकर वहां आ जाएगी, उसके सेवकों के उत्तराधिकारी वहां बस जाएंगे, प्रभु के भक्त वहां निवास करेंगे। अनुवाक्य। हे ईश्वर, तू दयालु और सत्य प्रतिज्ञ है, तू मेरी सुनने की कृपा कर। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, यदि तुम मेरी शिक्षा पर दृढ़ रहोगे तो सचमुच मेरे शिष्य सिद्ध होगे और सत्य को पहचान जाओगे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। फिर यीशु ने अपने निमंत्रण देने वालों से कहा, जब तुम दोपहर या शाम का भोज दो तो न तो अपने मित्रों को बुलाओ और न अपने भाइयों को, न अपने कुटुंबियों को और न धनी पड़ोसियों को, कहीं ऐसा ना हो कि वे भी तुम्हें निमंत्रण देकर बदला चुका दें। पर जब तुम भोज दो तो कंगालों, लूलों, लंगड़ों और अंधों को बुलाओ,
तुम धन्य होंगे कि बदला चुकाने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, क्योंकि धर्मियों के पुनरुत्थान के समय तुम्हारा बदला चुका दिया जाएगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, घमंड बर्बादी का संकेत है। मुझे याद है जब मैं पहली बार जब मैं नया पुरोहित था, उस समय मसीह विद्या भवन इंदौर में मुझे अपॉइंटमेंट मिला और उस समय हमने नई नई बाइक खरीदी। जब आप कुछ चीज़ नई खरीदते हैं तो आपके मन में एक जिज्ञासा होती है कि आपको कोई अप्रिशिएट करे। तो मैं उस बाइक को लेकर नंदबाग पैरिश गया और वहाँ पर दिखाना चाहता था कि लोग उस बाइक को देखकर अप्रिशिएट करें। तो जैसे ही मैं पैरिश के अंदर भीतर प्रवेश किया और मैं देख रहा था कि कोई लोग हैं या नहीं है, और मैंने देखा बच्चे खेल रहे थे और बारिश का समय था। मैं बाइक चलाकर वहाँ पर गया और एक छोटा सा बच्चा वहाँ पर खेल रहा था, हाजिर जवाब था, उसका नाम आदि था। मैंने उस बच्चे को बुलाया, आदि इधर आओ, और उससे पूछा कि मेरी बाइक आपको कैसी लग रही है। उस बच्चे ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और कहा कि तुम्हारे जूते गंदे हैं। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, उस दिन उस बच्चे ने यह आभास दिला दिया कि तुम्हें किस बात का घमंड है, तुम किस बाइक की बात कर रहे हो, तुम किस कपड़ों की बात कर रहे हो, तुम्हारे जूते गंदे हैं। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, घमंड मनुष्य को बर्बाद कर देता है। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 16 पद 18 से और 19 में हम पढ़ते हैं, घमंड विनाश की ओर ले जाता है और अहंकार पतन की ओर ले जाता है। घमंडियों के साथ लूट बांटने से अच्छा विनम्रों के साथ उनकी दरिद्रता में, उनकी संगति में रहो। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, इतिहास गवाह है कि घमंड की आग में, अहंकार की आग में बड़े बड़े उसमें जुलझ गए, उनकी हस्ती समाप्त हो गई, उनका सर्वनाश हो गया, उनका नामो निशान मिट गया। आपने पढ़ा या सुना होगा कि मनुष्य ने कई ऐसी चीज़ें बनाई, कई ऐसी चीज़ों का आविष्कार किया जिस पर उनको घमंड था, उनको गर्व था, और यहाँ तक कि उन्होंने यह भी कह दिया कि इसे ईश्वर भी नहीं मिटा सकता। इतिहास गवाह है, ऐसे आविष्कारों का नामो निशान मिट गया। ना तो उसका नाम है, ना उसकी आज कोई पहचान है, सिर्फ वो बर्बाद हो गए। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, आज प्रभु आह्वान करता है। आज के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि प्रभु कहता है कि जब तुम भोजन दो, जब तुम भोज का प्रबंध करो, जब तुम समारोह करो, तो तुम ऐसे लोगों को मत बुलाओ जो तुम्हें जानते हैं, तुम ऐसे लोगों को मत बुलाओ जो तुम्हारे अपने हैं। और प्रभु कहता है ऐसे लोगों को बुलाओ जिनको तुम जानते भी नहीं हो, ऐसे लोगों को आमंत्रित करो जो तुम्हें उसका बदला नहीं चुका पाएंगे। और क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, हम करते क्या हैं? हम करते हैं सिर्फ उल्टा करते हैं। हम उन्हीं लोगों को बुलाते हैं जो बदले में हमें बुला सके, हम उन्हीं लोगों को अप्रिशिएट करते हैं जो हमें अप्रिशिएट कर सके, हम उन्हीं लोगों को देते हैं जो हमको दे सके। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, अंदर एक प्यास है कि मैंने तुम्हें बुलाया तो तू भी मुझे बुला, मैंने तुम्हें दो बातें अच्छी कही तो तुम भी मुझे अप्रिशिएट करो, मैंने तुम्हें सम्मान दिया तो तुम भी मुझे सम्मान दो। और अगर ऐसा नहीं होता है
तो हम एक दूसरे से रिश्ता तोड़ लेते हैं। बाइबल हमें सिखाती है कि हमें लंगड़े, लूले, अंधे, बहरे ऐसे लोगों को अपने समारोह में आमंत्रित करना है। दूसरे शब्दों में ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, ऐसे लोगों को अपने समारोह में आमंत्रित कीजिए, ऐसे लोगों को अपने दिल में आमंत्रित कीजिए, ऐसे लोगों को अपने घर में आमंत्रित कीजिए जो आपको वास्तव में वो वापस नहीं कर पाएंगे। तब आपको लगेगा कि वास्तव में आपने कोई भलाई का कार्य किया हो। मदर तेरेसा कहती है, गिव अंटिल इट हर्ट्स यू। आप तब तक देते रहो जब तक उस दान का आपको आभास ना हो। जब वो दान आप देते हैं उसका आभास आपको होना चाहिए। जब आप किसी को समय देते हैं उस समय का आपका आभास होना चाहिए। आपको लगना चाहिए कि उस समय जब आपने दूसरे को समय दिया है तो उस समय के कारण से हो सकता है आपको दुख उठाना पड़े, हो सकता है कोई परेशानी उठानी पड़े, पर बदले में प्रभु कहता है आपको ईश्वर उपहार देगा। ख्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, मैं आपका स्वागत करता हूँ। मनन चिंतन करें, क्या आप ऐसे लोगों को बुलाते हैं जो आपको बुलाते हैं? क्या आप सिर्फ ऐसे लोगों को प्यार करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं जो आपको प्यार और अप्रिशिएट करते हैं? आज प्रभु कहता है उन असहाय लोगों को अपनी नज़रें फेर कर देखिए, उन असहाय लोगों के साथ में अपना समय बिताकर देखिए, और तब आपको आभास होगा कि वास्तव में उन्हें आपकी मदद की ज़रूरत थी, वास्तव में उन्हें आपके प्यार की ज़रूरत थी, वास्तव में उन्हें आपके अप्रिसिएशन की ज़रूरत थी। तो आइए आज हम विशेष रूप से प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें ऐसा उदार दिल दे कि हम ऐसे लोगों के साथ में अपना धन बांटें, ऐसे लोगों के साथ में अपना प्यार बांटें जिनके साथ में ये सब बांटने के लिए कोई भी नहीं है। ईश्वर इसमें हमारी सहायता करे। अब क्या नाम तुमको चढ़ाऊं, क्या तुमको चढ़ाऊं, अब क्या नाम तुमको चढ़ाऊं, क्या पास में तो कुछ भी नहीं, पास में तो कुछ भी नहीं, तुमको चढ़ाऊं क्या, तुमको चढ़ाऊं, अब क्या नाम तुमको चढ़ाऊं क्या। दिल में ये जो आहट आती तब प्रीति का साहस भरती, काबिल नहीं मैं आऊं क्या, आऊं क्या, तुमको चढ़ाऊं, अब क्या नाम तुमको चढ़ाऊं क्या, तुमको चढ़ाऊं, अब क्या नाम तुमको चढ़ाऊं क्या। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, यह बलिदान तेरे लिए निर्मल भेंट और हम सबके लिए तेरी दया का स्रोत बन जाए। यह वरदे हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए।
हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। जो पुत्र पुत्रियां पाप के कारण तुझसे दूर भटक गए थे, उनको अपने पुत्र के रक्त और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से तूने पुनः अपने पास एकत्र किया, ताकि जैसे पवित्र त्रित्व एक है, वैसे ही उनके प्रभाव से तेरी प्रजा भी एक बने और कलीसिया तेरी बहुविज्ञ प्रज्ञा की स्तुति में ख्रिस्त के शरीर तथा पवित्र आत्मा के मंदिर में प्रकट हो जाए। इसलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुति गान करते हैं। सब मिलकर जीवन के ईश्वर का स्तुति गाएं। हम सब मिलकर जीवन के ईश्वर का स्तुति गाएं। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी, जय हो, जय हो तेरी, जय हो, जय हो तेरी, जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब ये स्वच्छता से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको, उस सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल,
कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा एक के साथ और धीमे, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आइए धन्यवादी हृदय से वही प्रार्थना बोले जो प्रभु ने हम सभी को सिखाई है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरे दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल। वो कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें। सबों को ख्रिस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखे ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम सब जो इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए,
कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, आप इस समय जब हमारे साथ में हैं, जैसे मैंने कहा हमारा सौभाग्य है, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि चाहे जीवन के कैसे भी मोड़ में आप क्यों ना हो, इस समय यीशु आपको बुला रहा है, आपका नाम लेकर बुलाता है। वो पवित्र वचन में कहता है, तुम्हारा नाम मेरी हथेलियों पर अंकित है, मैंने तुम्हें नाम से पुकारा है। और इसीलिए ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, फिर चाहे पिछले समय में आपके दिल में कैसे ही विचार क्यों ना उठे हो, इस समय याद रखिएगा प्रभु की वाणी को, माता के गर्भ में रचने के पहले ही मैंने तुम्हें चुन लिया है, मैं तुम्हें जानता हूँ। आपसे गुजारिश करूँगा, आप जहाँ कहीं भी हैं इस समय अपनी आँखों को बंद करें। वो शक्तिशाली परमेश्वर बुलाता है, उसके घर में हर व्यक्ति के लिए जगह है, फिर चाहे वो पापी हो, गुनहगार हो, लंगड़ा हो, लूला हो, ये ईश्वर आपको बुलाता है। याद रखिएगा, वो वचन में कहता है, अगर माँ अपने दूध मुहे बच्चे को भुला भी दे, पर मैं कभी नहीं भुलाऊंगा। हालांकि एक माँ के लिए अपने बच्चे को भुलाना इतना आसान नहीं है, पर ईश्वर कहता है, अगर वो भुला भी दे, मैं कभी भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। इस समय यीशु आप सभी को बुलाता है, और मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करना चाहूँगा, वो शक्तिशाली दयावान ईश्वर इस समय आपके हृदय को स्पर्श करे, आपके घर को पवित्र करे, आपके रिश्तों को सुदृढ़ करे और आपको एक अनंत शांति से भर दे। आप में से बहुत सारे लोग शायद इधर उधर भटके होंगे शांति की तलाश में। कई लोगों से सलाह मशवरा किया होगा, कई लोगों से आपने पूछा होगा कि मैं क्या करूं कि मेरा जीवन सुधर जाए, पर अंत में शायद आप में से बहुत सारे लोगों को हताशा और निराशा हाथ लगी होगी। आज ये प्रभु आपको बुलाता है, और इसलिए आपसे गुजारिश करूंगा, इस समय आप हमारे साथ में कुछ पल बिताइएगा। आप इस समय प्रभु यीशु के साथ में कुछ पल बिताइएगा, ताकि वह शक्तिशाली परमेश्वर आपको और आपके परिवार को स्पर्श करे। कुछ पल शांत रहें, उस शक्तिशाली परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव करें। हे सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, इस समय जो भी भाई बहन हमको सुन रहे हैं, इस समय मैं आपसे गुजारिश करूंगा प्रभु कि आप इस समय अपना दाहिना और शक्तिशाली हाथ बढ़ाकर इन सारे लोगों को स्पर्श कीजिएगा। फिर चाहे उनके जीवन की स्थिति कैसी भी क्यों ना हो, फिर चाहे उनकी मनोस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, उनके रिश्ते टूट भी क्यों ना गए हों प्रभु, उनका दिल टूट भी क्यों ना गया हो, यीशु आज आपसे प्रार्थना करता हूँ, एहसास दिलाइए कि तू सदा इनके साथ में है। ब्लेस देम जीसस। हे यीशु, आपके पवित्र नाम पर मांगते हैं, उन सारे रोगियों को चंगा कीजिए जो हताशा और निराशा के बेड़िया में जकड़े हुए हैं। ब्लेस देम जीसस। हील ईच एंड एवरीबॉडी जीसस। इन योर माइटी नेम जीसस आई आस्क, ब्लेस ईच एंड एवरीबॉडी। हे यीशु, आपके पवित्र नाम पर मांगते हैं, उन सभी को आशीर्वाद दीजिएगा। ख्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, कुछ पल मौन रहें और मौन में प्रभु यीशु को स्पर्श करने दें, उसके प्यार को अनुभव करें। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी कृपा का प्रभाव हम में बढ़ता जाए, ताकि तेरे इन संस्कारों से बल पाकर हम स्वर्गिक सुख के योग्य बनते जाए, जिसकी प्रतिज्ञा ये संस्कार करते हैं। यह वर दे हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता
पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें, प्रभु के प्रेम और शांति में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। गाता रहे मेरा दिल तेरी प्रशंसा बारंबार। कैसे करूं मैं धन्यवाद, उपकार मिले प्रभु हजार। तुमको धन्यवाद करते प्रभु, कृतज्ञ दिल से करते तुमको धन्यवाद। आज धन्यवाद कहते प्रभु, आभारी दिल से कहते तुमको धन्यवाद। तुमसे मिली हर खुशी, तुमसे मिली है जिंदगी। काबिल में ना था कभी, फिर भी दिया तूने सभी।